वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग डी मैथ क्लब। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स की, पावर्स की एंड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स की। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो पे अपने अटेंडेंस लगाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी फर्दर डिले के। ओके, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनको क्यों यूज़ करते हैं, इनकी नीड क्यों पड़ी पढ़ने की, ठीक है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर को पढ़ने की हमें क्या क्या नीड पड़ी और इस चैप्टर के अंदर जो जो भी टर्म्स आ रही है उनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे की पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेता हूँ। की पॉइंट्स के अंदर हम बेसिकली कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें आगे यूज़ आने वाले हैं उस एक्सरसाइज के अंदर। जैसे एक्सरसाइज 12.1 की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ आने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि चैप्टर का जो नेम है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसके लिए एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, कि जैसे कि मास ऑफ द अर्थ है। मास ऑफ द अर्थ जो है इट इज़ गिवन बाय 5970000000000 kg, मतलब इतना kg जो है आपका मास ऑफ अर्थ है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो काफ़ी बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसका मास भी जो है बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात आप सोचिए कि कहीं पर अगर किसी मैथमेटिशियन को या किसी साइंटिस्ट को कहीं पे ये कैलकुलेशन में यूज़ करना है नंबर, तो क्या बार बार इतना बड़ा नंबर लिखेगा, ठीक है। या आप खुद भी सोचिए कि आपको कहीं पे ये कैलकुलेशन यूज़ करनी है तो बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट सच बिग नंबर। तो अब मैथमेटिशियन से दिमाग लगाया कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि ये जो नंबर है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है ना वो भी चेंज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने जो चीज़ निकाली दैट इज़ एक्सपोनेंट, यानी इसको हम किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि इसका वैल्यू भी जो है चेंज ना हो, इसका वैल्यू है वो एज इट इज़ रहे और लिखने में भी हमारे लिए क्या हो जाए, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सपोनेंट्स के अंदर चेंज किया गया वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे अगर हम इसको, तो देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, इस ध्यान से देखना, इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 597, ठीक है, इंटू, अब देखो कितने जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22 जीरोज़ है, ठीक है। 597 के बाद यहाँ 22 जीरोज़ है, तो मैंने इसको लिखा 10 की पावर 22। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये 597 इंटू 10 की पावर 22 इसको लिखा कैसे, आया कैसे। तो उसको समझने के लिए एक बेसिक सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। जैसे कि हमने बेसिक जो हमारी मैथ्स है उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि जो 10 इंटू 10 होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 के। सही कह रहा हूँ। तो अगर 10 इंटू 10 की बात करूँ, देखो इसमें 10 में एक ज़ीरो है, इस 10 में एक ज़ीरो है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितने ज़ीरो बढ़ गए, 2 ज़ीरो बढ़ गए। उसी तरीके से अगर मैं करूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 को 10 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो देखो इसके अंदर एक ज़ीरो है, इसके अंदर एक ज़ीरो है, इसके अंदर एक ज़ीरो, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, 1000, यानी इसमें भी 3 ज़ीरो आएंगे। उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 बार करता हूँ तो ये बन जाएगा 1000, क्योंकि इन चारों का ज़ीरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ये समझना है कि किसी भी नंबर के आगे यहाँ पे ज़ीरो लगे हुए, जैसे कि यहाँ पे नंबर क्या है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जो नंबर है, अगर ज़ीरोज़ के अलावा नंबर की बात करें, वो नंबर क्या दिख रहा है आपको, 597। तो ये जो नंबर है ये मैंने लिख दिया। अब बचे सारे ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ किसकी वजह से आते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जितनी बार आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे उतने इसके ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे, उतने बार इसके ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितने ज़ीरोज़ बताए थे मैंने आपको, 22 ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब ये जो 597 वाला नंबर है बेटा, इसको अगर मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करते करते 22 टाइम्स, कितनी बार, 22 टाइम्स, क्योंकि 22 ज़ीरोज़ है, ऐसे करते करते अगर 22 टाइम्स इंटू करूँगा ना तब ये नंबर आएगा। तो आप बोलोगे सर पहले ही इतना बड़ा नंबर है,
फिर इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन्होंने क्या किया, ये 597 तो इन्होंने एज इट इज़ रखा, और बाकी की जो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार आ रहा है, 22 टाइम्स, यानी 22 बार आ रहा है। इस 10 इंटू 10 वाले फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार वो 10 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी उसकी पावर लग जाएगी। यहाँ पे 10 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था, 22 टाइम्स, तो इसलिए 10 की पावर क्या हो गई, 22। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ पे 10 इंटू 10 यानी 10 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार हो रहा था, इसको हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें तो 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। तो जितनी बार ज़ीरोज़, इन शॉर्ट याद कैसे रखोगे, जितने ज़ीरोज़ उतनी 10 की पावर, जितने ज़ीरोज़ उतने 10 की पावर, जितने ज़ीरोज़ उतनी 10 की पावर। तो इसी तरीके से अगर अब हम बात करते हैं हमारे इस एग्जाम्पल की, कितने ज़ीरोज़ थे, 22 ज़ीरोज़ थे, इसलिए 10 की पावर 22, और बचा नंबर क्या हमारा आगे वाला, दिस इज़ 597। तो फाइनली इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये हमारा जो फॉर्म आता है, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट इसमें क्या है, देखो यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, जो हमारा ये 10 की पावर 22 आ रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये जो 22 है ना, जो ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है, जो पावर की फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ है, दैट इज़ योर एक्सपोनेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और जो ये नीचे 10 लिखा हुआ है, ये 10 क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे 10 के ऊपर पावर लगी हुई ना, तो जो जिसके ऊपर पावर लगती है, जो नंबर नीचे लिखा होता है वो तो होता है बेस, और जो नंबर यहाँ पे ऊपर लिखा होता है एज अ पावर की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ये मतलब होता है आपका एक्सपोनेंट का। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड वे में हम सॉल्व कर सकें, या हमारे को लिखने में उस चीज़ को ईजी हो, तो एक्सपोनेंट जो है वो डिराइव किए गए, यानी कि बनाए गए। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे देखो मैंने शो किया हुआ है। अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 10 के ऊपर 22, तो उसको हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं, 10 रेस टू पावर 22। रेस टू का मतलब होता है 10 के ऊपर रेस किया गया है, पावर लिखा गया है कितना, 22। ओके, तो ये बेसिक मतलब होता है आपका एक्सपोनेंट्स का। देखो बेटा, इतना डिटेल में बताने का ये मतलब है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई हमारी एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे रिगार्डिंग द एक्सपोनेंट, जो कि हमें अगेन एक्सरसाइज के अंदर यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ ऐसे वीडियोज़ को शेयर किया करो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नेम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का मतलब ये हुआ कि कुछ सर्टेन फार्मूलाज हैं, कुछ पहले से डिफाइन किए गए रूल्स हैं, जिनको एक्सपोनेंट्स का मतलब जो हमारे पावर वाले ये क्वेश्चन से ये फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो उन लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे, उन फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें टोटल हमारे पास 6 होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, इनको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाकी के 3 आपको दिखाऊंगा। मेनली 6 होते हैं। ठीक है, एक आधा कोई एक्स्ट्रा जो होगा मैं उसको लास्ट में कवर करूँगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर होता है a की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, ये a क्या है मैंने आपको अभी बताया, जो नंबर नीचे लिखा होता है a जो है नीचे लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेस नंबर। तो a यहाँ पे क्या है, एक बेस नंबर है। ठीक है, a इज़ अ बेस नंबर, और जो ऊपर m n ये है, ये क्या है आपके, ये इसकी पावर है, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो देखो इस तरीके से अगर हम समझने जाएंगे तो चीज़ें एक एक करके हमें क्लियर होती जाएगी। चलो अब क्या है, पहला लॉ ये है कि a की पावर m और a की पावर n को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि दो सेम बेस के नंबर हों लेकिन उनकी जो पावर है वो अलग अलग हो, या एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू बताइए, या इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो बताइए। तो कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेस नंबर जो है दोनों में सेम है, जो नीचे वाला नंबर है वो सेम है, तो जो चीज़ सेम है ना उसको एक बार लिख लो। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है, लेकिन यहाँ हो रही है इंटू, तो जब भी इंटू होगा दोनों अलग अलग पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो फाइनल जो आंसर आएगा
2 की पावर 2 प्लस 3, 2 तो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे दो चीज़ों में आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन क्या आता है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि इसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट का मतलब होता है कि फाइनल वैल्यू निकालना। तो जब फाइनल वैल्यू या इवेल्युएट लिखा हुआ होगा तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पावर, इन द फॉर्म ऑफ पावर या फिर एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट, तब आप इसको यहीं तक रख सकते हो, मतलब यहाँ तक लाके आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में इवेल्युएट लिखा हुआ है तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखो 2 के ऊपर पावर क्या है 5 है, 2 के ऊपर पावर क्या है 5 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पावर का मतलब क्या होता है या एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी पावर होती है उतनी बार उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे काम करते हैं। तो पहला लॉ हमने देख लिया कौन सा, कि भाई ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन जो होती है वो होती है ए एम प्लस एन। अब इंटू की बात हुई है तो डिवाइड की बात भी होगी, है ना। डिवाइड बोलेगा, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो इसमें क्या हुआ, देखो ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन अगर हो तो उस कंडीशन में जब आंसर आएगा या जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा ए की पावर एम माइनस एन। देखो कई बार इसमें ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है और कई बार इसमें ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ए की पावर एम डिवाइड की जगह यहाँ पे फ्रैक्शन में दे देगा और ए की पावर एन, तो भी इसमें आंसर जो है यही रहेगा, ऊपर वाली पावर जो है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस करना है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल भी करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास है 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपको बोले कि भी पावर की फॉर्म में आंसर निकालो तो क्या करोगे, देखो 5 जो है यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब आपको अगर बोला जाए कि इसमें अगर आपको पावर की फॉर्म में आंसर निकालना तो कैसे करोगे, जो बेस है यानी कि जो इनका बेस नंबर है नीचे वाला नंबर है वो सेम है, जो सेम होता है उसको एक बार लिख लो। अब क्या करना है, ऊपर वाली पावर लिखी और इसमें से माइनस कर दो नीचे वाली पावर, यानी कि आपकी जो न्यूमरेटर की पावर है उसमें से डिनोमिनेटर पावर को माइनस कर दो, लेकिन रहेगी पावर की फॉर्म में, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 6 माइनस 3 कितना होता है 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इवेल्युएट लिखा हो तो क्या करना है, फटाफट बताओ। इवेल्युएट लिखा है तो क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यानी कि इवेल्युएट जैसे लिखा हुआ आ जाएगा तो वहाँ पे कर लेंगे 5 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, जितनी पावर है उतनी बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। अगर इवेल्युएट है तो पूरा आंसर निकालना, अदरवाइज यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द पावर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ए की पावर एम उसके ऊपर पावर एन, देखो दो पावर लगी हुई है, ए के ऊपर एक पावर लगी हुई है और उसके ऊपर एक और पावर लगी है। तो जब एक पावर लगी हुई है और उसके ऊपर दूसरी पावर आ जाए, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर है पावर, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो आप इसको ब्रैकेट से समझ सकते हो कि ब्रैकेट का मतलब होता है जनरली मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है एक साथ। जब भी किसी नंबर के ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर्स 2 आ जाएं तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। एग्जाम्पल भी देता हूँ यहाँ पे इसका, जैसे कि 2 की पावर 3 और इसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है 4। कैसे सॉल्व करेंगे या पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 और 4, तो 3 4 जा 12, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसको इवेल्युएट करना होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार कर लेंगे 12 बार। ठीक है, चलो ये हो गए बेसिक 3 इसके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। बाकी के 3 की बात कर लेते हैं। तो देखो आगे आपको दिख रहे हैं 3, ये है आपका फर्स्ट, इसमें a की पावर m इंटू बी की पावर m। देखो पिछला वाला जो हमने लॉ पढ़ा था ये वाला, इसमें बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे बेस अलग अलग है, यानी नीचे वाले जो नंबर हैं वो अलग अलग है, लेकिन इनकी जो पावर है वो सेम है। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है। तो अपने को कुछ नहीं दिमाग लगाना, अपने को तो इतना ध्यान रखना जो कॉमन है ना उसको एक बार लिख लो। तो पावर m जो है वो कॉमन है दोनों के अंदर, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो उसको एक बार लगा दिया। और बाकी बचे हुए दोनों को हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये इंटू के अंदर है तो इनको क्या कर दिया हमने इंटू। ठीक है, तो a इंटू बी भी लिख सकते हैं इस तरीके से पावर m, या फिर इसको सीधा a भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कैसे है, देखो इसमें हमें पावर सेम रखनी, नंबर अलग अलग रहेगा। तो देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, देखो नीचे जो बेस नंबर है वो अलग अलग है, पावर जो है वो सेम रहेगी। तो पावर सेम है तो जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिख लिया। अब अंदर वाले देखो इसमें नीचे क्या आएगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो 6 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो ये याद रखना है आपको, किसी भी नंबर या वेरिएबल, चाहे वो नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, किसी के भी पावर 0 आ जाती है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पावर 0 मतलब आंसर, ओवरऑल आंसर जो है वो 1 बन जाएगा। जैसे कि x की पावर 0 तो ये भी 1 है, 3 की पावर 0 तो ये भी 1 है। ठीक है, अगर दोनों ही चीज़ें दे रखी हो 3 + x और इसकी ओवरऑल पावर भी 0 दे रखी है तो भी आंसर 1 है। ओवरऑल अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक लास्ट अब जो हमारा बच रहा है मेन, वो है ये वाला a पावर m डिवाइड बाय b पावर m। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन जो बेस नंबर है वो चेंज है, पावर सेम है, तो फिर से हमें वही सोचना है कि जो चीज़ सेम है उसको एक बार लिख लिया, पावर सेम है पावर को एक बार लिख दिया, और ये डिवाइड में है तो इनको डिवाइड में लिख दिया। कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है और कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कि a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। तो सर हमें तो बस इतना देखना है कि पावर जो है वो सेम है तो पावर एक बार लगा दी, और ये दोनों डिवाइड में तो डिवाइड में लिख दिया a बाई b। ठीक है, दोनों ही केस में आपका आंसर जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, जो कॉमन वाला है पावर उसको बाहर लिख दिया और बाकी को डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 जो मेन इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे वो हमने कवर कर लिए। एक और जो इसके अंदर फॉर्मूला या फिर एक लॉ है जो हमें यूज़ आता है बार बार, उसकी बात कर लेते हैं। वो है आपका नेगेटिव पावर का। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक आया यहाँ पे कि a की पावर -m। ठीक है, a की पावर माइनस में आ गई, कोई भी पावर माइनस में आ गई, तो उसको कैसे लिखते हैं। हमें देखो कभी भी क्वेश्चन को माइनस की पावर में नहीं सॉल्व करना होता, हमें क्वेश्चन को हमेशा पॉजिटिव बना के सॉल्व करना है, यानी पावर को पॉजिटिव बना के सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे लिखो कि इसको बेसिकली अगर पॉजिटिव बनाना है पावर को, तो मेरा सिंपल सा फंडा आपको ये याद रखना है कि 1 अपॉन, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दो। अभी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ नंबर आएगा, बस चेंज क्या होगा, जो पावर होगी वो माइनस की जगह क्या हो जाएगी, प्लस। जो पावर है माइनस की जगह क्या हो जाएगी, प्लस। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर m, माइनस हट जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को, अगर किसी नंबर के ऊपर, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 2 और 2 की पावर है -3, और क्वेश्चन में भाई इसको इवेल्युएट करके बताओ। क्या आया क्वेश्चन में, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो सर माइनस की पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, पुट 1, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2। और मैंने अभी बताया जब भी रेसिप्रोकल होगा पावर क्या हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस की, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, यानी कि ओनली 3 भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या बन गया, 1/2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 तो 2 × 2 × 2, क्योंकि हमें इवेल्युएट करना तो पूरी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 1/8। तो यहाँ पे मैंने क्या लॉ समझाया आपको कि किसी भी नंबर का अगर माइनस पावर है तो उसको आपको रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करते ही पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर a की पावर -n है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a की पावर n। और ऐसा भी हो सकता है बेटा, एक चीज़ और भी देखो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से आपको पावर जो है माइनस में दे रखी हो, तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या करोगे, या रेसिप्रोकल में दे रखी तो प्लस में लाने के लिए क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे। अगर ये नीचे दे रखी तो उसको ऊपर ले जाना है, अगर ऊपर दे रखी तो नीचे ले जाना है, एकदम ध्यान रखना, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा a की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट थे वो हो गए कंप्लीट। जो हमें फॉर्मूलाज मेन कंसेप्ट हमें यूज़ आने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 के अंदर वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है।